हेलो एवरीवन, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10वीं के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, माने धनात्मक होती है, अतः उसकी क्षमता भी धनात्मक होगा, क्योंकि क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी होता है। अगला है, मानव नेत्र के लिए दूरदृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दूरदृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है। दृष्टि अस्थायित्व क्या है? तो जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव मानव नेत्र पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। इसे दृष्टि निर्बाध या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। अगला प्रश्न, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इस तरह के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में होता है वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को न तो दूर और न ही नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, अतः जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है अबिंदुकता। इसमें व्यक्ति को या तो क्षैतिज दिखाई देता है या तो ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है, मतलब दोनों में से कोई एक ही दिखाई देता है। दोनों में से कोई एक ही एक साथ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। अबिंदुकता से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथन, जब किसी परिपथ में दो फेज आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो वहां का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में महत्तम धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। अगला कहता है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस का उदाहरण है। गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस का उदाहरण है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग आंख नाक कान की जांच में डॉक्टर लोग करते हैं और अवतल दर्पण में सीधा, उल्टा, काल्पनिक, वास्तविक सभी प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर सीधा, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि में, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।
और उत्तल और अवतल माने द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कर किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन है नेत्र की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो नेत्र मतलब लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको पर मीटर भी कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से सूचित किया जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। कहता किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से लेकर के 100 एम्पियर के बीच होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, फिलामेंट का प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर V/I, यानी वोल्टेज दिया हुआ है 220 बटे 2 एम्पियर बराबर 110 एम्पियर, 110 ओम। 2 का 2 से 110 दूनी 220। मतलब आगे चलते हैं 16 नंबर। कहता है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो जब R ओम के प्रतिरोध N होगा, प्रतिरोधों की संख्या N होगी, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R/N हो जाएगा। क्या हो जाएगा। R/N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम V बराबर IR होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। आगे विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। I बराबर Q/T, कूलम प्रति सेकेंड, जिसको एम्पियर कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, जिसे जनरेटर कहते हैं। यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर कार्य करता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहा जाता है, जिसे इस तरह का संकेत द्वारा सूचित करते हैं। परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों तरह की धाराएं प्राप्त की जाती है। दिष्ट धारा को DC कहा जाता है, मतलब डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा को AC कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश Q बराबर IT होता है, मतलब विद्युत धारा गुने समय, इसे Q से सूचित किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोस्कोप में मापा जाता है। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा, जिसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि यह फ्यूचर में, भविष्य में समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म जो है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा होता है। दो त्रिभुज होते हैं और इसमें 3 आयताकार फलक होते हैं, मिलाकर के 5 सतह होती है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसका संकेत W होता है, परमाणु संख्या 74 होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, जिसे सिलियरी पेशियां भी कहा जाता है, जो नेत्र को लटकने वाले बंधन से जुड़े रखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। वैसा लवण जो जल में अघुलनशील होते हैं अविलेय कहलाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका फार्मूला होता है NH3
3 एन